शादी होती है और वो अपने ससुराल में आती है। ससुराल आने के बाद में सारी जो भी होती हैं सब रस्में हो जाती हैं और उसके बाद जो शादी का पहला दिन होता है, पहली रात जब आती है तो दुल्हन दूध लेके आती है, दूध रखा होता है, वो अपने पति को दूध देती है। दूध देने के बाद उसका पति थोड़ी ही देर में सो जाता है। सोने के बाद सुबह होती है, दूसरा दिन भी ऐसे ही निकलता है। जब दूसरी रात आती है तब भी ऐसा ही होता है। वो अपने पति को एक गिलास दूध देती है और दूध पीने के कुछ देर बाद वो सो जाता है। सोने के बाद में जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन वो अपने घर चली जाती है और अपने पिता से जाकर कहती है कि मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। उसके पिता कहते हैं क्यों? तो वो कहती है कि मेरा पति नामर्द है, ऐसे लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी है, इसीलिए मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। जब उसके पिता ये बात सुनते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं और उन्हें बड़ा अफसोस होता है अपने किए पर। वो सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी और अब वो बहुत दुखी होते हैं। और फिर जब वो मना करती है तो उसको भेजने की भी वो जिद नहीं करते। वो यही उन्हें अफसोस होता है कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब जब फिर उसके ससुराल में उसके जो ससुर होते हैं उसको बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है और मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुम लोगों ने पहले हमें ये बात क्यों नहीं बताई थी। जब वो ऐसा बोलता है तो उसके पिता को बड़ा बुरा लगता है और उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो जाती है तो जो लड़की थी वापस आ चुकी थी, वो फिर किसी से मिलने जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। मध्य प्रदेश की ये घटना है जो कि लड़की का नाम मधु होता है। उसके पिता एक गरीब होते हैं, बहुत ही कर्जा लेकर शादी करते हैं अपनी बेटी की, धूमधाम से शादी करते हैं। जब शादी करके वो अपनी बेटी को ससुराल भेज देते हैं तो बहुत ही गहरी सांस लेते हैं कि मेरी बेटी की सही सलामत शादी हो गई। साथ ही ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं कि उनके भी बेटे की शादी हो जाती है और घर में बहू आई होती है। वहाँ जाने के बाद में जब वो लड़की 2 दिन ऐसे ही बीतते हैं तो तीसरे दिन जब अपने घर आ जाती है, वो अपने पिता से शिकायत करती है। उसके पिता उसके ससुर से शिकायत करते हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तो दोनों की लड़ाई हो जाती है आपस में। लड़के का नाम राजेश होता है। जब दोनों की लड़ाई हो जाती है आपस में तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे का टेस्ट करा लो, कुछ भी करा लो, मेरा बेटा एकदम ठीक है। और इधर जो लड़का होता है उसे बड़ा अफसोस होता है। वो सोचता है कि मैं एकदम से ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात क्यों नहीं मना पाया। उसके दिमाग में यही टेंशन चल रही थी और वो किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था क्योंकि उसे इस बारे में बात करने में शर्म आती थी। अब ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैलने लगती है और लड़के की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है। और साथ ही उसके पिता को, लड़की मधु के पिता को ये अफसोस होता है कि मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। और इधर जो मधु होती है वो पहले से ही एक लड़के से प्यार करती थी, उसको फ़ोन करती है और उसको मिलने के लिए बुलाती है। उसने सब कुछ ये अपनी अब जिससे वो प्यार करती थी लड़के के लिए किया था। उसने अपने पति को धोखा दिया था। अब जब वो उससे मिलती है, फ़ोन करके बुलाती है, तो वो मिलने जाती है उससे एक पार्क में और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए, जिससे मेरी शादी हुई थी, पिता ने मेरी शादी करवाई थी, मैंने उसे धोखा दिया है और उसके दूध में मैंने एक ऐसी दवाई मिला दी थी जिसे पीने के बाद में वो सुहागरात मनाने की कंडीशन में था ही नहीं। और मैंने दोनों दिन तक उसके साथ ऐसे किया और मैंने अपने पिता से आकर बोल दिया कि वो नामर्द है। अब मैंने उसे छोड़ दिया है और अब मुझसे शादी करना तुम। तो वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमसे कब कहा शादी करने के लिए और तुमने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया, मैंने तो तुमसे कभी शादी का वादा भी नहीं किया था। तो वो कहती है कि ये तुम क्या क्या कह रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैंने इतना कुछ किया है और अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे। तो वो कहता है मैं शादी अपने माता पिता की मर्ज़ी से ही करूँगा, जहाँ मेरे माता पिता कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगा और मैंने तुमसे शादी का कोई वादा नहीं किया था, मैं अपने माता पिता को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। वो कहती है कि अगर तुम्हारी माँ तैयार हो जाएगी शादी के लिए तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं। तो कहता है ठीक है। जब वो उसकी माँ से मिलती है, उससे बात करती है, तो उसकी माँ को जब ये सारी बातें बताती है कि मैंने अपने पति के दूध में कोई ऐसी दवाई मिलाकर उसे पिलाई थी, तो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे डांटती है। कहती है तू अभी चली जा मेरे घर से और तेरे जैसी लड़की से तो मैं अपने बेटे की शादी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी।
तो वो कहती है कि माँ जी मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, ये है वो है, मेरे संग ऐसा कुछ नहीं किया मेरे पति ने। लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है साथ ही मैं तेरे पिता से तेरी शिकायत करूँगी कि तूने एक लड़के को बदनाम किया है और उसके साथ ऐसा किया है। जब वो उसके पिता से मिलती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है और उसके प्यार में उसने अपने पति को धोखा दिया है, कोई ऐसी दवाई राजेश को उसने मिलाकर पिला दी और कह दिया तुमसे आके कि वो नामर्द है। राजेश लड़का बिल्कुल ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जब उसके पिता को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और घर जाकर वो सीधा अपनी बेटी से ये बात पूछते हैं, क्या तूने राजेश को कोई दवाई पिलाई थी उसके दूध में मिलाकर? जब वो उससे बार बार पूछते हैं तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने ही उसे दवाई पिलाई थी। तो उसके पिता उस पर बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मारते भी हैं उसे और कहते हैं कि तूने मेरा नाम डुबो दिया, मैंने जितनी अच्छी तरह तेरी परवरिश की थी, जितना अच्छा पढ़ाया लिखाया, शादी की, तूने मेरी मिट्टी में इज्जत मिला दी। आज मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को, और तूने एक लड़के की इज्जत खराब कर दी, एक लड़के को बुरी तरह से बदनाम कर दिया है, एक धब्बा लगा दिया है उसके ऊपर। अब वो ये कहकर वो सोचता है कि वो कहता है कि यानी कि जो रमेश के पिता कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। वो बार बार मुझसे कह रहे थे मेरे बेटे में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, गलती तो तुझ में है, तू ही ऐसी लड़की है। और साथ ही वो जो लड़का था जिससे वो प्यार करती थी, उसकी माँ उसे शहर से बाहर भेज देती है कहीं कमाने के लिए, ये सोचकर कि कहीं मेरा बेटा यहीं रहेगा तो दोबारा से वो लड़की अपने बहला अपने मतलब बातों में उसे अपने बातों से उसे बहला फुसला ना ले, कहीं दोबारा से मेरे बेटे से कहीं शादी ना कर ले, मेरा बेटा इसके बहकावे में ना आ जाए, इसलिए वो अपने बेटे को बाहर भेज देती है। मधु को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत अफसोस होता है और वो यही सोचती है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना ससुराल छोड़ दिया, पति को धोखा दिया, अपने पिता को धोखा दिया और बदनामी करी एक लड़के की, वही लड़का मुझे छोड़कर चला गया और मैंने ये क्या कर दिया। अब उसे बहुत अफसोस होता है इस चीज़ का। यहाँ रमेश की पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी, अब वो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं था। और ये एक धब्बा ऐसा है, अगर ये नामर्द का धब्बा किसी पे लग जाए तो वो ज़िंदगी भर नहीं हटता। साथ ही उसकी गांव में मजाक भी उड़ाने लगे थे लोग बाग कि 2 ही दिन में इसकी पत्नी इसको छोड़कर चली गई। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, जो भी फैसला लेना चाहिए सोच समझ कर लेना चाहिए। जिस लड़के के लिए उसने अपने पति को छोड़ा, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद की, उसी ने ही उसका साथ नहीं दिया बल्कि उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर में कमाने के लिए चला गया। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दुखी करना नहीं था, ये आपको जागरूक करना है कि कभी कोई कभी भी धोखा दे सकता है, इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।